नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस आदि सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तु भयम। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई 2024 गुरुवार षष्ठी तिथि आ रही है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक हल्दी का दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस आषाढ़ के महीने में यह एक हल्दी का दीपक वाला उपाय नहीं किया है, इस बार यह उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, गुरुवार षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार षष्ठी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। षष्ठी के दिन इस एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि षष्ठी के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक हल्दी का दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी किसी भी उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है।
घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को हमें आषाढ़ के महीने के गुरुवार षष्ठी के दिन करना है। किस समय है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार षष्ठी के दिन मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है ना, 2 बेलपत्री के बाद में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल और लेना है। इस उपाय को करने के लिए समझ गए आप लोग 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको दीप सही नहीं, षष्ठी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले इन 2 बेलपत्र को तो अलग अलग स्थान पर चढ़ाना है। अब वो स्थान कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने सबसे पहले बेलपत्र निकालिए। सबसे पहले बेलपत्र को आपको मत शुभ संध्या जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, जब आप इस बेल पत्र को माता असुर चुनरी वाले स्थान पर बीचों बीच में समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस बेल पत्री की दांडी का मुख होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। कहां पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ इसका मुख होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी बेल पत्र आप स्वागत करेंगे वो करेंगे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब जब आप शिवलिंग के ऊपर इस बेल पत्र को सर्वप्रत करेंगे तो आज बेल पत्र की का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब जी तरफ आप बैठे हैं उसके सामने वाली दिशा में उसे का मुख होना चाहिए। ठीक है, 2 बेलपत्री को इन 2 स्थान पर आपने चढ़ा दिया। अब आप अपना 1 लोटा जल निकालिए। आप इस 1 लोट जल को आपको एक धारा से लड़ना है, पर शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाना शुरू नहीं करना है। आपको इसे 1 लोट जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से एक धारा से धीरे धीरे करके जो है चढ़ाना शुरू करना है और धार को बनाते हुए सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आकर उसे जल को समर्पित कर देना है। मतलब कि आपने जो जल माता अशोक जी पर एक तरह से चढ़ाना शुरू किया तो उसे धारा को रोकने नहीं है, वही की वही धारा जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से सीधा जो है भगवान शिव जी पर ले आई और भगवान शिव जी पर भी एक तरह से आप लोग जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पर जो है जल चढ़ाना होगा निश्चित ही। फिर उसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए। आपकी जीवन में जो भी तो समस्या चल रही हो या जी कामना के लिए आपके उपाय कर रहे हो वो आप भगवान शिव जी से बोलिए।